तो आज का जो डिज़ाइन है वो कॉलर वाला वी शेप में नेक लाइन है। इसका फ्रंट कुछ ऐसे और बैक कुछ ऐसे दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए फ्रंट पार्ट लिया है मैंने, यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाऊंगी और 1 इंच की हमने कॉलर लगानी है, तो उसके लिए 1 इंच हमने आगे करके रखा है, टोटल 4 इंच का हो गया। और डाउन जो है वो मैंने 7 इंच का रखा है यहाँ पर। और इससे नीचे हमने जो प्लेकेट बनाई हुई है उसके लिए भी 7 इंच का निशान लगाया है। तो सबसे नीचे जो हमने 7 इंच का निशान लगाया है वहाँ पे आधा इंच यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 1 इंच की हमने कॉलर लगानी है, तो उसका हाफ लगाया है यहाँ पर। तो इसको पूरा हमने सीधा सीधा मिला देना है नीचे तक, ऐसे इसको मिला देंगे। लेकिन इसको हमने थोड़ी सी शेप देनी है, तो उसके लिए हम जो 7 इंच का पहले निशान लगाया था हमने, वहाँ उसके ऊपर एक थोड़ा सा निशान लगाएंगे और आधा इंच अंदर की साइड करना है। मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, लेकिन आधा इंच ही करना है। तो इस तरीके से इसको थोड़ी सी शेप दे देनी है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे। यहाँ पर थोड़ा बराबर सा रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा सीधा रहेगा, नीचे जो ब्लैकेट है वहाँ पे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। और अंदर की साइड हमने मार्जिन रखना है, तो कटिंग हमने उस मार्जिन के ऊपर करनी है ऐसे। और इस तरीके से कटिंग जो की है मैंने वो पूरी लाइन के ऊपर नहीं की है, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए की है। तो ऐसे कर लेंगे इसका। अब बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को हमने इसके शोल्डर जो है वो जॉइंट कर देने हैं। बैक पार्ट में हमने सिर्फ आधा इंच की कटिंग करनी है। तो पहले हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, फिर हम हल्की सी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर शोल्डर के लिए स्टिच लगा देते हैं सीधा सीधा। अब शोल्डर स्टिच करने के बाद हमने बैक और फ्रंट का ऐसे अलग से पकड़ना है, ऐसे करके। और बैक पार्ट पे हमने हल्की सी आधे इंच की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और ऐसे इसको कटिंग कर देंगे ऐसे। तो अब जो हमारा फ्रंट पार्ट का सबसे नीचे का हिस्सा है वहाँ पे मैं पेस्टिंग लगा रही हूँ, ताकि यहाँ पर फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आए। तो पेस्टिंग का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कट कर लेती हूँ। और ओपन करने के बाद इसको हमने जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लेना है। ये इसीलिए पेस्ट किया है ताकि यहाँ पर हमारी जो कॉलर बनेगी और यहाँ तक आएगी, तो यहाँ पर फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आएगी। तो अब इसको मेज़र करेंगे। फ्रंट से लेकर हमने बैक पार्ट का जो हाफ है वहाँ तक मेज़र किया है। तो जितना भी आएगा, जैसे 18 इंच आया है तो उसको डबल लेना है। और डबल करके तो हमारी कॉलर का मेज़रमेंट है, उससे हमने 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मेरा 36 इंच आया है तो मैंने 40 इंच तक की ये पट्टी ली है। ये पट्टी टोटल जो है वो 3 इंच की है और उरेब में है, ध्यान देना है। ये पट्टी मैंने उरेब में ली हुई है। और हमें क्योंकि कॉलर 1 इंच की चाहिए तो हमने इस पे 1 इंच के ऊपर निशान लगाया है। 1 इंच पे पूरा पूरा निशान लगा लेंगे। और अब हमने यहाँ पर लेस लगाई हुई है, तो जहाँ पे 1 इंच वाला निशान लगाया था वहाँ पे मैंने लेस की स्टिच जो है वो लगाई है। तो पूरी पट्टी के ऊपर ये लगभग सिंगल करके 40 इंच की पट्टी होगी, इसके ऊपर हमने पूरा इस तरीके से एक स्टिच लगा देना है, लेस जो है वो ज्वाइंट कर देनी है। तो ऐसे कर देंगे। अब हमने कुर्ती लेनी है और कुर्ती के यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, तो निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो नीचे स्लिट रखा हुआ था, और इसके नीचे की साइड हमने पेस्टिंग भी चिपकाई हुई है। तो अब हमने जो फैब्रिक पट्टी जो तैयार की है कॉलर, उसको ऐसे रखना है। तो नीचे जो निशान लगाया है वो बिल्कुल हमने ये पट्टी के ऊपर ऐसे लगाएंगे। और जो हमने सिलाई लगाई थी लेस ज्वाइन करने के लिए, तो उसी सिलाई के ऊपर हमने ये वाली स्टिच लगानी है। पूरा घुमा के हमने फ्रंट से स्टार्ट करना है और पूरा घुमा के बैक पार्ट से होते हुए हमने फ्रंट पे ही इसको ख़त्म करना है। तो पूरा स्टिच हम जो लेस लगाई थी उसी स्टिच के ऊपर लगाना है। और किसी भी कपड़े को हमने खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है। अब हमारा एंड आने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान देना है।
यहाँ पर जो सिलाई है वहीं पे ख़त्म करनी है, जैसे हमने स्टार्ट किया था ना वैसे ही। ये जो निशान है इसको पट्टी के ऊपर हमने लगा लेना है और यहीं तक हमने यहाँ पर सिलाई को बंद कर देना है। और थोड़ा सा हमने जो कॉलर है वो नीचे की साइड एक्स्ट्रा रखी है, लगभग 2-2 इंच की। तो यहाँ पर मशीन को हम निकाल लेंगे और यहाँ पे क्रॉस जो है इसको यहाँ पर कट करना है, सिलाई तक का कट करना है, सिलाई को क्रॉस नहीं करना है। ऐसे आ जाएगा। अब हमने इसको आगे की तरफ को पलटना है ऐसे, और इस साइड का भी। और जो हमने कट किया है वो कपड़ा भी हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा, उसको अंदर की साइड डालना है ऐसे। और यहाँ पर ये बाहर की साइड निकलेगा हमारा पीछे की साइड को, तो यहाँ पर हमने स्टिच कर देना है। एक्स्ट्रा कट कर दिया हमने, यहाँ पर ऐसे आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हमने टॉप स्टिच लगानी है। तो सारी हमने पूरा एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक पूरी टॉप स्टिच जो है कंप्लीट करनी है। अब इस टॉप स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये गला जो है वो हमारा बहुत लंबा हमने रखा है, क्योंकि प्लेकेट बनानी थी। तो प्लेकेट आप चाहें तो खुला भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको हम जितना हमें गला चाहिए ऊपर उतना हमने रखना है और नीचे का हमने क्लोज कर देना है। तो ये हमारी अभी टॉप स्टिच लग गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। तो गला कुछ इस तरीके से आ गया है। तो इसको हमने यहाँ पर जितना हमें ओपन चाहिए उतना रख के हम नीचे का थोड़ा सा बंद कर देंगे। और लेस को भी सेट करना है, लेस थोड़ा सा ऊपर करके ले आई हूँ, क्योंकि जो कॉलर है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है नीचे से। तो हमने लेस को सेट करना है ऐसे, जैसे हम एक दूसरे के ऊपर रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे जितना हमें बंद करना है, और लेस को ऐसे हटा के हम नीचे सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। और जितना हमें बंद करना है उतना बंद करेंगे, बाकी हम ओपन रहने देंगे ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक हमारा बंद है और बैक पार्ट इस तरीके से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।